नमस्कार साथियों, नीट एग्जाम को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। नीट एग्जाम को लेकर 24 लाख बच्चों, उनके माता पिता और लाखों करोड़ों और देश के बच्चे जो डॉक्टर, डेंटल डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनकी मन की शंकाएं खत्म नहीं हो रही। नीट एग्जाम को लेकर लीपापोती का मोदी सरकार का खेल, एनटीए का खेल और तामझाम और गड़बड़ झाला लगातार चलता आ रहा है। सवाल ये है कि इसका हल क्या है। सवाल ये है कि मोदी सरकार के पास जवाब क्या है। सवाल ये है कि एनटीए के पास जवाब क्या है। सवाल ये है कि क्या कोर्ट में जाने से मामला हल हो पाया। हमने देखा कि कल सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने ये कह दिया कि 1563 वो बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और जिसकी वजह से बहादुरगढ़ के एक ही सेंटर से 6 टॉपर बने हैं, उनके ग्रेस मार्क्स वापस लिए जाएंगे और उनका एग्जाम दोबारा करवाया जाएगा। इस पीआईएल से, ग्रेस मार्क्स को लेकर जो पीआईएल हुई, इससे क्या बच्चों को लाभ हुआ या नुकसान, सवाल ये भी है। हमारा ये मानना है कि एनटीए और मोदी सरकार लीपापोती करके 1563 बच्चों का एग्जाम दोबारा करवा के नीट के पूरे मामले पर पर्दा डालने की साजिश कर रहा है। 1563 अगर बच्चों का एग्जाम दोबारा भी हो गया तो क्या उससे मूलभूत नीट पे जो शंकाएं हैं, जो गड़बड़ झाले के इल्जाम हैं, लीपापोती के इल्जाम है, उनका हल निकलेगा? सवाल ये भी है। इल्जाम क्या है? सबसे पहले तो इल्जाम यह है कि नीट में पेपर लीक हुआ या उसकी आशंका है। इसका क्या सबूत है? सबूत है कि पटना के अंदर एक एफआईआर दर्ज हुई और एक अखबार ने यह भी लिखा कि 60 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया। 4 मई के एग्जाम से अगले दिन ये खबर भी आई कि बहुत सारे बच्चों और उनके माता पिता को गिरफ्तार किया गया। आज तक ना धर्मेंद्र प्रधान जी, शिक्षा मंत्री जी ने, ना एनटीए ने, ना इसकी जांच मामले की करवाई, ना इस पूरे मामले को बताया। दूसरी शंका क्या है? 67 टॉपर हैं। ठीक है, अगर आप 1563 बच्चों का एग्जाम करवाएंगे तो बहादुरगढ़ के एक सेंटर के 6 टॉपर हट जाएंगे। 61 टॉपर तो फिर भी हैं। 61 टॉपर कैसे आए जब पिछले सालों में ये टॉपर हुए ही नहीं? अगर आप देखें 2020 में केवल 2 टॉपर थे जिनके 720 में से 720 नंबर आए। 2021 में 3 टॉपर थे। 2022 में जो टॉपर है उसके केवल 715 नंबर आए। 2023 में 2 टॉपर थे और 2024 में 67 टॉपर हैं। तो अगर 6 निकाल भी दें तो 61 टॉपर फिर भी हैं। ये कैसे संभव हुआ? इसका कोई जवाब ना सुप्रीम कोर्ट में दिया गया, ना लोगों को बताया गया। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मार्क्स वर्सेस रैंक। इतने ज्यादा नंबर आए हैं कि पूरी रैंक का तरीका गड़बड़ा गया। नीट में लगभग हम सब जानते हैं कि 1 लाख डॉक्टर की पोस्ट है और उसके लिए 24 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। 55,000 पोस्टें वो हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, यानी सस्ती फीस पर नौकरी पेशा मध्यम वर्ग गरीब एससी बीसी का बच्चा डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकता है सस्ती रियायत पर। उनका क्या होगा जब रैंक्स वर्सेस मार्क्स इतने ज्यादा हो जाएंगे? उसका आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। क्या हुआ? वो बहुत अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है और उसका कोई जवाब भारत सरकार के पास नहीं है। अब आप देखिए, अगर किसी बच्चे के 600 नंबर हैं तो 50,000 अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट है तो उसे आराम से दाखिला मिल जाता था। 2022 में जब नीट का एग्जाम हुआ तो 200 नंबर लेने वाले बच्चे जो थे वो 20,517 थे, यानी 50,000 गवर्नमेंट कॉलेज की सीट में आराम से नंबर आ जाता था। 2023 में 28,000 ऐसे बच्चे थे, पर 2024 में यानी इस साल 80,468 बच्चों के 600 नंबर आए हैं।
तो अगर 80,468 बच्चों के 600 नंबर आए हैं तो 50,000 गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स पर उन्हें दाखिला कैसे मिलेगा।